और तंबाकू का सेवन सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसका असर सिर्फ शरीर पर ही बुरा नहीं डलता है, बल्कि इससे मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तंबाकू शरीर में रिलीज होने वाले हार्मोन सेंट्रल लेवल बढ़ाने का काम करता है और राजस्थान में तंबाकू और धूम्रपान का 13 से 15 साल के किशोर किशोरियों में बढ़ता प्रचलन सभी के लिए चिंता का विषय है। प्रदेश में जितने किशोर स्मोकिंग करते हैं उनमें 93.8% इसका प्रयोग स्कूलों में करते हैं। ये जानकारी ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 में सामने आई है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन सभी को इस पर गंभीर तरीके से सोचने की जरूरत है। सीएमएचओ अजमेर डॉक्टर ज्योत्सना रंगा का कहना है कि हर साल कई लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से होती है। तंबाकू के इस्तेमाल से हृदय रोग, कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए विभाग की तरफ से कई अभियान चलाए जाते हैं। तंबाकू का सेवन जानलेवा है, ये जानते हुए भी लोग इसका सेवन करते हैं। इस गंभीर मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस गंभीर मामले पर हमारे संवाददाता ने अजमेर सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा और कुछ लोगों से बातचीत भी की है। दिखाते हैं आपको अपनी ये खास रिपोर्ट। आज पूरे देश में विश्व तंबाकू दिवस मनाया जा रहा है और WHO के जो रिपोर्ट है उसके माध्यम से बताया जाता है हर साल लाखों लोग हैं जो कि धूम्रपान जो रोज यूज करते हैं, जो खाते हैं, उनकी अलग अलग बीमारियों से उनकी मौत हो जाती है। मैं इस वक्त हूँ अजमेर सीएमएचओ कार्यालय में, जहां पर सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा जी से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की योजनाएं इस जो विश्व धूम्रपान दिवस है और इनसे जो बीमारियां हैं उनसे किस तरीके से बचाव होता है और क्या पूरी योजनाएं जिले में चलाई जाती है। मैम, आज के दिन पूरा विश्व धूम्रपान दिवस मनाया जा रहा है, किस तरीके के कार्य होते हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से? आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो आज के दिन हम लोगों को एक बार वापस याद दिलाते हैं कि तंबाकू के कितने नुकसान हैं, कितना हमारे ऊपर आर्थिक और सामाजिक और चिकित्सकीय बोझ पड़ता है तंबाकू के सेवन से। और हर साल हम लोगों को याद दिलाते हैं। इस साल हमारी थीम विशेष तौर से बच्चों की तरफ केंद्रित है कि हम बच्चों को तंबाकू और तंबाकू उद्योग से बचा के रखें, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है और जिस तरीके से तेजी से नशा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है बच्चों में, ये बहुत ही चिंताजनक है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो तंबाकू का प्रयोग इतना आम है घरों में कि पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता कब उनका बच्चा भी उनको देख के सीख गया। तो ये चीज़ों पे रोक लगे तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद को छोड़ना पड़ेगा। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ जेंट्स ही खाते हैं, औरतें भी गुटखा, तंबाकू का दंत मंजन, तो ये लगभग सभी में ये बहुत ज़्यादा फैला है और इसको जब तक हम नहीं रोकेंगे हम अपने बच्चों को भी नहीं रोक सकते। और इसके जितने नुकसान हैं हम लोग एक बार फिर से दोहराऊंगी कि मुंह के कैंसर से लगा के फेफड़ों के कैंसर तक इतनी सारी बीमारियां होती है तंबाकू खाने से, तंबाकू के सेवन से। चाहे आप सूंघो, चाहे सिगरेट के रूप में पियो, चाहे उसका धुआं ले रहे हो, आप जो निकोटिन जा रहा है वो इतनी सारी बीमारियों का घर है। तो अगर हम उनसे बचे हुए रहेंगे, अगर हम उनको छोड़ेंगे, तंबाकू के प्रयोग को छोड़ेंगे, तो हमारे बच्चे भी उन आदतों को नहीं अपनाएंगे। साथ ही साथ जो पैसिव स्मोकिंग है उससे भी बच्चों के ऊपर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। तो हम ये नहीं समझे कि बच्चा ही तो है, बच्चा देख नहीं रहा है, हम छुप के पी लेते हैं, साइड में पी लेते हैं सिगरेट। ऐसा नहीं है, आपके बच्चे पे जो धुआं जा रहा है वो भी उतना ही नुकसानदायक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको यही अपील करूंगी कि तंबाकू तो बिल्कुल निषेध होना ही चाहिए। और इसके लिए हमारा विभाग बहुत सारे प्रोग्राम चला रहा है। जैसे हम लोग शपथ दिलवाते हैं, सारे विभागों में अंतर विभागीय हम लोग जाकर शपथ दिलवाते हैं। बहुत लार्ज स्केल पे हम ये कार्यक्रम, इसीलिए एक टोकन और जनता में संदेश जाए, इसलिए हम ये कार्यक्रम इस तरह से चलाते हैं कि 31 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। आज लगभग सारे ही दफ्तरों में हमने शपथ दिलवाई है तंबाकू छोड़ने की। स्कूल कॉलेजेस को हम लोग तंबाकू फ्री जोन मानते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके आसपास भी तंबाकू की बिक्री ना हो। साथ ही साथ कुछ पनिशमेंट्स की भी व्यवस्था है, चालान की भी व्यवस्था है। तो सभी ऑफिसेस में हमने चालान बुक्स दे रखी है
और जो भी तंबाकू का प्रयोग करता पाया जाए, चाहे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तो उसके ऊपर फाइन लगाते हैं। तो वो ऑफिस इंचार्ज के पास होती है चालान बुक। चाहे आप किसी दफ्तर में किसी परिवादी के रूप में जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, चाहे आप उस दफ्तर के कर्मी हैं, चालान सभी के लिए। तो चालान लगाना एक तरह से सजा का है रूप। तो इसके बारे में भी हम लोग सबको बताते हैं। और ये हमारी प्रक्रिया आगे आने वाली पूरे पखवाड़े चलेगी, जहां हम अलग अलग मैराथन दौड़ करेंगे, रैलियां करेंगे, पूरे जिले भर में शपथ का कार्यक्रम, पूरे जिले भर में हम लोगों को समझाइश करेंगे कि किस तरह से तंबाकू का सेवन छोड़ें। तो ये सब हमारा आज से शुरुआत होगी तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध दिवस के पखवाड़े की। देखिए, अधिकतर पाउच पर और जो पैकेट होते हैं सिगरेट और गुटखों पर अलग तर चेतावनी भी लिखी रहती है। जिस तरीके से मदिरा सेवन पे भी, मदिरा की बोतल्स पर भी लिखी रहती है, उसके बावजूद लोग आदी हो जाते हैं। तो छोड़ें, क्या बीमारी, क्या इनके लिए कोई उपचार है, या अपनी स्वाभाविक तौर पर अगर सोचें कि नहीं हमें यही काम नहीं करना है, किस तरीके से छोड़ सकते हैं? सबसे बड़ा तो इसमें रोल है विल पावर का, आपकी इच्छा शक्ति का। जब आप सोच लेंगे छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। दूसरा, कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट आता है, जैसे निकोटिन की टैबलेट्स वगैरह आती है, वो सपोर्टिव होते हैं कि एकदम से आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं और आपने छोड़ा तो बॉडी रिएक्ट करेगी आपकी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग देते हैं। लेकिन वो हमेशा मेडिकल सुपरविजन में लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने दुकान से ली और ऐसे, तो किसी डॉक्टर की सलाह से आप क्रमबद्ध तरीके से उसको छोड़ें, तो शायद इजीली छोड़ भी पाएंगे और उसको सस्टेन कर पाएंगे। छोड़ने को, छोड़ना आसान है, लेकिन उसको आखिर तक सस्टेन करना, कि हम छोड़े हुए रहना, उसको मतलब दोबारा शुरू नहीं करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। छोड़ना तो आज हम शपथ दिलाएंगे, अभी 2-4 दिन सब छोड़ देंगे, लेकिन उसको कंटिन्यूस करना, उसको जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना कि तंबाकू की तरफ देखे ही नहीं आप, ये बहुत जरूरी है। और चेतावनी हम लिखते हैं, हम लोग एक तरह से जन जागरूकता फैला ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी फिर लोगों को कहूंगी कि अब कम से कम ये एक स्लो सुसाइड का फॉर्म है, एक आत्महत्या है, तो इसकी तरफ ना जाएं तो ही बेहतर है। ये भी मान के चल सकते हैं, सस्ता आता है, 5-7 रुपए की पाउच आ जाते हैं, तो ये स्लो पॉइजन है। तो बिल्कुल जिस तरीके से लोग दिन में 5-7 खा लेते हैं, तो कुल मिलाकर दिन भर में 10 हो जाते हैं, तो ये पूरा जो शरीर है उसको काफी नुकसान पहुंचाता है। जी बिल्कुल, हाँ, स्लो पॉइजन ही है। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे ही आप छोड़ते हैं, आपके शरीर पे इसके कुप्रभाव भी कम होना शुरू हो जाते हैं, तुरंत प्रभाव से। तो मैं सबको यही सलाह दूंगी कि तुरंत छोड़ें और छोड़ा हुआ रखें उसको। तो चलिए, ज्यादा जानकारी देंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत जुड़ गए हैं जयपुर से, और हमारे साथ पवन सिंघल HOD ENT विभाग से जुड़ गए हैं SMS जयपुर हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले ओपनिंग कमेंट आपका ही लेना चाहूंगी पवन सर। और जिस तरीके से हर साल नो टोबैको डे मनाया जाता है, ये संदेश दिया जाता है कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये संदेश सभी को दिया जाता है। हालांकि सभी लोग इससे वाकिफ भी हैं, बावजूद इसके नशे की जो लत है लोगों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज के दिन किस तरीके से लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे, और साथ ही आज क्या स्थिति है भारत की नशे को लेकर? देखिए, तंबाकू के बारे में जैसा कहेंगे, तंबाकू धरती पर केवल ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने सब कंज्यूमर्स को मारता है। अगर कोई इसको कंज्यूम करता रहे तो उसको मारता है। इसकी मारक क्षमता 100% है, और तंबाकू का इसके अलावा कोई उपयोग नहीं है। अब आप जैसे इसके कारण जो किस हद तक अभी ये गिरफ्त में ले चुका है इंडिया में, तकरीबन 13 लाख लोग तंबाकू से हर साल प्रतिवर्ष भारतवर्ष में मर जाते हैं। करीबन 77 से 80 हजार प्रतिवर्ष राजस्थान में मर जाते हैं। ये केवल प्रत्यक्ष की बात हो रही है, जो हम सामने बीमारियां देख रहे हैं। परोक्ष रूप से और कितनी हानियां करता है, बहुत बहुत सारी ऐसी हैं। और जैसा आपने बताया कि सब लोग जानते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे में पता लगा है कि 75% लोगों को ये पता है कि तंबाकू नुकसानदायक है। वो एड्स देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फिर भी वो उसकी लत के शिकार होते हैं। क्योंकि
जो तंबाकू की कंपनियां हैं वो प्रचार प्रसार इस तरह से करती हैं, हर बार एक नया ऐड ले आएंगी, कभी कोई फिल्म स्टार आएगा, कभी कोई उसके अंदर खिलाड़ी उसमें आएगा, तो वो एक रोल मॉडल की तरह लेते हैं। जिस तरह का डब्ल्यूएचओ की थीम आपने देखा, बच्चों को बचाने के लिए डब्ल्यूएचओ की थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, कि इंडस्ट्री किस तरह से उनको प्रभाव में ला रही है। 13 से 15 साल के बच्चे, अभी करीबन 15.6% बच्चे 13 से 15 साल के तंबाकू गिरफ्त में हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको एक आइडियलिस्टिक एनवायरनमेंट दिखता है कि इतने बड़े लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, नए नए ऐड आते हैं, आपको रंग बिरंगे वो पाउचेज नजर आते हैं लटके हुए, कहीं पर भी कोटपा की और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की पालना नहीं हो रही। हम देखें तो वास्तव में अगर उनकी पालना ही केवल करा दें तो हम बहुत लाखों मौतों को हर साल बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। एक बार वीरेंद्र के पास चलते हैं और जानते हैं कि जयपुर में कैसे हालात है, चूंकि जो आंकड़े निकलकर राजस्थान से सामने आए हैं, युवा सबसे ज्यादा नशे के आदी हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो स्कूल कॉलेज के छोटे बच्चे हैं वो नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। कैसा वहां पर कैसी स्थिति है और क्या आंकड़े बता रहे हैं वहां पर? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूंगा कि आज 31 मई है और 31 मई को पूरे विश्व के अंदर विश्व तंबाकू दिवस मनाया जा रहा है। यानी इस दिन जो WHO है उसके द्वारा जो तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं 10 राज्यों की अगर मैं मौतों के आंकड़ों की बात करूं तो इसके अंदर सबसे ऊपर है वो उत्तर प्रदेश है। उसमें आप देखेंगे 1 लाख से अधिक जो मौतें हैं वो होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान पूरे देश भर के अंदर चौथे नंबर पर तंबाकू से होने वाली डेथों के अंदर चौथा नंबर है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि अगर जैसे आपने बताया कि टीनेजर्स हैं वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि एक फैशन समझ लीजिए या फिर जो कह सकते हैं कि एक ट्रेंड समझ लीजिए, जो कि जो बच्चे होते हैं कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले अपने माता पिता से पॉकेट मनी लेते हैं, लेकिन जो पॉकेट मनी उनकी सबसे ज्यादा जो खर्च होती है वो सिगरेट और जो कह सकते हैं कि जो नशीले जो पदार्थ होते हैं उनके सेवन में जाती है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि अगर जयपुर की बात की जाए, राजधानी जयपुर की, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पे भी आपको जो तंबाकू या फिर जो कह सकते हैं कि जो सिगरेट की जो थड़ियां हैं वो हर चौराहे पे आपको देखने को मिलेगी। और जो इनकी ऊपर जो सिगरेट के ऊपर जो एक जो मार्को लगा होता है जिसके ऊपर साफ तौर पे जो कैंसर से जो मरीज है उसकी एक तस्वीर दिखाई जाती है कि आप तंबाकू का यूज करेंगे तो आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। उसके बावजूद भी टीनेजर्स हैं वो इस चीज का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इन दिनों के अंदर मतलब इसलिए पिछले 4-5 साल के अंदर आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा सिगरेट और तंबाकू से जो बने हुए पदार्थ होते हैं उनके सेवन के बजाय आप देखेंगे कि जो नए जो अपने कह सकते हैं कि जो ई सिगरेट जिसे कहा जाता है, ई सिगरेट का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, वीरेंद्र बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं डॉक्टर पवन के पास और जानते हैं कि देखिए जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं तंबाकू जानलेवा है, इस बात से सभी लोग वाकिफ हैं, बावजूद इसके नशे के आदी आजकल के युवा सबसे ज्यादा हो रहे हैं और हरदम जो भी बड़े लोग हैं, जो भी समझदार लोग हैं, युवाओं को ये संदेश देते हैं कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन आज के दिन नो टोबैको डे हर साल वैश्विक स्तर पर मनाने के पीछे के मायने क्या है? देखिए इसकी मायने ये था, डब्ल्यूएचओ ने जब इसको शुरू किया था तो उनकी अवधारणा थी कि लोगों में इसके लिए अवेयरनेस जनरेट करें, लोगों को जागरूक करें कि तंबाकू अच्छी चीज नहीं है। तंबाकू से पूरे शरीर के सब अंग प्रभावित होते हैं। तंबाकू से मानसिक शक्ति का जाना, इवन सेक्सुअल पावर का खत्म होना, हार्ट के ऊपर असर आना, मस्तिष्क पक्षाघात जिसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं वो करना, लंग की बीमारियां बढ़ना, इवन ट्यूबरक्लोसिस अगर तंबाकू के साथ तो और ज्यादा जानलेवा साबित होता है। इसी तरह दमा होना, इसी तरह से हाथ पैरों के कटना क्योंकि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होती है। और कैंसर की आप बात देखेंगे तो इतना शोचनीय है कि भारत पूरे विश्व की मुंह के कैंसर की कैपिटल है। सबसे ज्यादा मुंह और गले के कैंसर भारत में होते हैं, वो केवल और केवल चबाने वाली युक्त तंबाकू के कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ उसका सेवन इतना किया जाता है। तो मुझे लगता है कि
जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो WHO ने इस पे बहुत अच्छा कदम लिया कि पहले आप एक दिन शुरू करें, उस दिन कुछ एक्टिविटीज करें। वैसे आप मेरे से पूछेंगे, मैं पिछले 15 साल से तंबाकू के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो मेरे लिए तो रोज ही तंबाकू निषेध दिवस है। मैं हर दिन मरीजों को, मिलने वालों को, बस स्टैंड पर, बस में, यार मुझे जहां कोई करता मिलता है उसको मैं टोकता हूं। तो अगर हर आदमी टोकना शुरू कर दे तो सोचिए कितना जल्दी अवेयरनेस जनरेट होगी। और सरकार को चाहिए कि सरकार भी थोड़ा इसके जो कोटपा और जेजे एक्ट है उसकी पालना थोड़ी और ज्यादा सुदृढ़ तरीके से कराए, तो आप देखेंगे कि बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर, हर साल नए थीम दिए जाते हैं नो टोबैको डे के अवसर पर। ऐसे में इस साल क्या थीम दिया गया है और इस थीम का कितना प्रभाव देखने को मिलता है? चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, हम उनका पूरा मोटो है कि हमारे बच्चों को और जो बच्चे आगे युवा और वृद्ध होंगे उनको बचाया जाए। तो उनको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वो क्यों इसका सेवन कर रहे हैं, क्योंकि टोबैको इंडस्ट्रीज मन भावन लुभावने प्रचार करती हैं, कलरफुल एड देती हैं, उनके ऊपर कोई माचो मैन सा खड़ा हुआ है जो यूं सिगरेट के गुलछरे उड़ा रहा है, या कोई टीवी में आके कहता है इसी से मेरा सारा कंसंट्रेशन बन गया, इसी से मैंने बहुत सफलता प्राप्त कर ली। इससे बचाने के लिए WHO ने कहा कि इस तरह के भ्रामक जो विज्ञापन है या जो टोबैको इंडस्ट्री बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रही है, अब आप देखेंगे टोबैको इंडस्ट्री इसके लिए एक सरोगेट एडवर्टाइजिंग करती है। सरोगेट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो स्कॉलरशिप दे रही है। नाम आ रहा है टोबैको इंडस्ट्री का, वहां नाम है केवल, उसके नीचे टोबैको नहीं है। वो फलाना कंपनी का नाम है, मैं नहीं लूंगा मीडिया में, लेकिन फलाना किसी कंपनी का नाम है और वो स्कॉलरशिप दे रही है, बच्चों की एग्जीबिशंस करा रही हैं, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स करा रही हैं, बच्चों के स्कूल्स को, कॉलेजेस को एड दिए जा रहे हैं। तो ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग है जिसको कि कोटपा एक्ट में साफ मना है। कोटपा एक्ट की जो सेक्शन 5 है उसमें साफ मना किया गया है कि किसी भी तरह का तंबाकू का प्रोत्साहन का विज्ञापन या कोई ऐसी कार्यक्रम नहीं किया जाए। उसमें जेल है, उसमें जुर्माना है 5,000 का, फिर 10,000 का, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। तो WHO ने सोचा कि सबसे पहले हम हमारे भविष्य को बचाएं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, इसलिए इस थीम को वो लेके आए और पूरे विश्व में इसके ऊपर काम चले। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। वीरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और इस गंभीर मामले पर हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से भी बातचीत की है। दिखाते हैं आपको इस बातचीत में क्या कहा गया है। आज पूरा देश विश्व तंबाकू दिवस मना रहा है और स्वास्थ्य विभाग और सरकार ये चाहती है कि हर एक आदमी जो धूम्रपान है उसका उपयोग ना करे, उसे खाए ना और अपने आप को स्वस्थ महसूस करे। मैं इस वक्त खड़ा हूं अजमेर के बस स्टैंड पर, जहां पर कुछ लोग हैं हमारे साथ में जो कुछ छोटा मोटा नशा भी करते हैं, कोई नहीं करते हैं, और कोई करता है तो वह छोड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर वो है कि उसको जो आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है, वो किस तरीके से छोड़े, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू। पप्पू जी, क्या गुटखा बीड़ी सिगरेट का कोई शौक करते हो आप? करते हैं। ठीक है, कब से लगा ये शौक? ये हो गए मेरे को 42 साल। 42 साल हो गए। तो कितनी परेशानी आ रही है? आप कुछ लगता है कि उससे कोई नुकसान हुआ है शरीर को? देखो, मैं मेरे शरीर का मेंटेन रखता हूँ, तो मैं तो क्या है कि इससे मतलब वाकिफ हो गया, आदी हो गया, तो इसको मैं मतलब खुद ही एक डॉक्टर ही हूँ। तो मैं मेरा खुद का वो ट्रीटमेंट मैं खुद ही कर लेता हूँ, ऐसी नौबत डॉक्टर तक जाती नहीं है, ना आती है। क्या शौक करते हो, क्या खाते हो? ये बीड़ी सिगरेट। बीड़ी सिगरेट पीते हो, गुटखा वगैरह नहीं खाते हो? वो खाता था जो एक दांत ही नहीं बचे। अब ये देख लो, अब आपके सामने ही है ना सारा का सारा नुकसान। पायरिया हो गया। पायरिया हो गया। अब ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं खाता तो आज स्वस्थ रहता, खाना पीना कुल मिला के कैंसर है ये, जीती जागता ये कैंसर है। ये खुद जानबूझ के अपने मौत को मुंह में रोज लेते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे खा लेते हैं, वो बाद में भुगतते हैं। वो के जबाड़े फट गए, वो के मुंह कम खुल रहा है, छोटे हो गए। तो ये क्या है कि बीमारी है। अब इसको बंद जो कर सकता है वो हर एक में ये शक्ति हो या विल पावर मजबूत है नहीं, क्या अधूरी इंसान है आज के टाइम के। अब लगता है आपको कि नहीं खाता तो मेरे दांत सही रहते हैं और फिर अच्छे से रहते? अब वो देखो, इस चीज का मैं फील नहीं करता हूँ। कर लिया
जो कर लिया सब यहाँ ही पड़ा रह जाएगा। जी अंकल क्या नाम है आपका? मेरा श्रवण कुमार। क्या कोई शौक करते हो गुटखे बीड़ी सिगरेट का? मैं जर्दा वगैरह खाता हूँ। लगता है कि नहीं खाते तो ये फायदा होता और खाते तो ये नुकसान हो रहा है, लगता है? अब ये तो क्या आदत पड़ गई जो छूटती है नहीं। अब बैठे रहते हैं, क्या पीली सिगरेट पी लिए कभी कभी, और कभी नहीं हुआ तो बैठा जर्दा खा लिया, सवार लग गए तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहते टाइम पास कर लिया। एक आदत सी हो गई है। तो इस धूम्रपान को और गुटखे खाने को आप एक तरह से अपनी आदत मानते हैं, टाइम पास मानते हैं? नहीं, आदत टाइम पास तो हो जाता है, बस बाकी कर मानते नहीं है। अच्छा ये बताइए, कभी आपके घर वालों ने, बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया होगा कि क्यों खाते हो पापा, क्यों अंकल खाते हो? बच्चे तो ऑब्जेक्शन उठाते कि क्यों, लेकिन क्या करे, आदत हो गई। अब छोड़ने की आदत होती है? अब तो क्या छूटेगी, अब तो ये शमशान में जाके छूटेगी। यहाँ पर देखिए आदत हो चुकी है, कब छूटेगी पता नहीं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, कोई गुटखे बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं, मैं तो 50 साल की उम्र में आज तक नहीं बीड़ी सिगरेट दारू बियर गुटखा कुछ नहीं। अच्छा, आप सिंपल साथ जीवन। में और सभी ऑटो चालक हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं, तो आपके साथ में कोई पीता होगा सिगरेट या गुटखा, तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये जो पी रहा है, ये जो धुआं जा रहा है उसके शरीर में, वो मेरे भी जा रहा है, तो मेरा पीना भी और उसका पीने के बराबर है? नहीं, मैं उनको मना करता हूँ, मगर नहीं मानते तो मैं अपने साइड में हो जाता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी अभी एक युवक ने गुटखा खाया है और हाथ में सिगरेट भी है। बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप शौक करते हैं, मगर क्या इसको आप अपनी आदत मानते हैं या इसको छोड़ना चाहते हैं? छोड़ना चाहता हूँ। छोड़ना चाहते हो? क्या 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 कैसे छोड़ने की कोशिश करते हो? हाँ, सुबह उठता हूँ, जब मैं खाता नहीं तो फिर दिन भर नहीं खाता हूँ, तो फिर सुबह उठते ही चाहिए, तो फिर दिन भर चाहिए। दिन भर चाहिए? दिन भर में कितने खा लेते हो? ये हो जाता 100-150। 100-150 गुटखे खा लेते हो आप दिन भर में? अगर 100 की अगर बात करें तो एक गुटखा 5 रुपए का आता है, तो 500 रुपए के 100-150 की नहीं कह रहा हूँ, 100-150 का खा लेता हूँ। 100-150 रुपए के खा लेते हो, यानी 15 से 10 गुटखे आप खा लेते हो। हाँ, यानी नुकसान तो है ही, आपको नुकसान पता है। हाँ, फिर भी आप खाते हो। और जो गुटखे पे भी उसमें चेतावनी लिखी रहती है, फटा रहता है गाल। मैं तो बंद कर दूंगा 1-2 दिन में। शपथ लेते हो आज पक्का। हमारे सामने? पक्का। क्या शपथ ले रहे हो? बोल दिया नहीं कहूँगा। नहीं खाओगे? और सिगरेट भी पीते हो? नहीं, ये तो सेठ जी को लेके जाओ। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो युवा है वो कह रहे हैं कि 10 से 15 पाउच प्रतिदिन ये खा लेते हैं, और इनको अफसोस भी है कि ये जो गुटखा खाने की जो लत है वो बुरी है, और इसको छोड़ने की इन्होंने अभी शपथ ली है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे जो यहाँ पर हमारे साथ में है। भाई साहब भी यहाँ बस स्टैंड पर हैं, और जो लोग हैं कोशिश करते हैं हम उनसे बात करने की। ये देखिए ऑटो चालकों में अधिकतर ये प्रवृत्ति यहाँ पर देखी जा रही है, और ऑटो चालक हैं जो कि गुटखे बीड़ी सिगरेट का शौक करते हैं। आपका क्या नाम है? इरशाद अहमद। अहमद जी, क्या शौक करते हो? बीड़ी पीता हूँ, बीड़ी, और बस बीड़ी पीता हूँ। तो ये सही आदत है या? अभी आदत तो सभी जानते हैं कि बुरी है जी, लेकिन पीते हैं शौक है, शुरू से पी रहे हैं शुरू से, बहुत साल हो गए पीते हुए, तो अब पी रहे, आदत पड़ गई। मतलब छोड़ने का ऐसा लगता है कि छोड़ें? छूटती नहीं है, अब तो क्या छोड़ने की कोशिश करें। छूटे तो जब ये गवर्नमेंट बेचना बंद कर देगा तब छूट जाए। नहीं तो अब आप ये बीड़ी पीते हो, शरीर में किस तरीके का नुकसान देखते हो? अभी तक तो मेरे को कुछ महसूस हुआ चलने नहीं। फिरने में थकान वगैरह? थकान वगैरह नहीं है, बीड़ी पीता तो कहीं ज्यादा चलने कर ले तो हाँफने आ जाती है, हाँफ जाता आदमी। इससे आपको लगता तो है कि हाँ खैर वो नुकसान तो है, तो ये बात तो तो। अब आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो युवा है वो गांजा इसमें, चरस में फंस चुका है। अब कुछ भी ज्ञान दो वो तो छोड़ने वाला तो है नहीं, जिसको पीना है वो तो पिएगा, बाकी नहीं पिए वो अच्छी बात है, नहीं पीना चाहिए, नुकसान तो करता ही है शरीर में। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। हाँ, कोई शौक करते हैं आप गुटखे बीड़ी सिगरेट या? हर इंसान एक ना एक शौक तो करता ही है। हाँ, स्मोकिंग वगैरह का शौक है, करते हैं। तो लगता है कि गलत भाई छोड़ना भी चाहते हैं। अब वही है कि अब शुरू कर दी थी, अब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं अस्पताल वगैरह भी गए थे। जो सरकार दावे करती है कि नशा मुक्ति हो, चाहे कोई भी हो, कि हम दवाइयाँ वगैरह देंगे, लेकिन जब मेरे भी मन में आया था कि भाई छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपना भी नुकसान है और पैसों का भी नुकसान है।